नए साल की पूर्व संध्या पर पूरी दुनिया में मनाए जाने वाला एक खुशी का त्योहार है। ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार यह एक नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन को पूरी दुनिया के लोग त्योहार के रूप में मनाते हैं। इस दिन लोग अपनी अपनी संस्कृति और सभ्यता के हिसाब से मनाते हैं। हालांकि किसी भी अन्य त्योहार की तरह जाति या संस्कृति की परवाह किए बिना दुनिया भर के लोगों के जीवन में खुशी लाता है। नए साल की पूर्व संध्या पर सभी उम्र के लोगों द्वारा व्यापक रूप से मनाई और देखी जाती है। लगभग सभी स्कूल और शैक्षणिक संस्थान क्रिसमस की पूर्व संध्या से नए साल तक शीतकालीन अवकाश की घोषणा करते हैं। चूंकि नया साल वर्ष के पहले दिन को दर्शाता है, यह लोगों के जीवन में खुशहाल लाता है क्योंकि पिछले वर्ष को पीछे छोड़ते हुए एक नई शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है। नया साल लोगों के लिए अपने सभी बुरे अनुभवों को पीछे छोड़कर भविष्य में सकारात्मक कदम उठाने का समय है। आने वाले नए साल में हर कोई अपने और अपनों की खुशी, सेहत और समृद्धि की कामना करता है। नए वर्ष का महत्व। नए साल की पूर्व संध्या हर देश और हर व्यक्ति के लिए एक विशेष अवसर है। नया साल हमें नई परियोजनाएं शुरू करने के लिए प्रेरित करता है और हमें अपना जीवन नए उत्साह और आनंद के साथ जीने की ऊर्जा देता है। नए साल में हम पिछले साल की अपनी गलतियों से सीखते हैं, नया संकल्प या शपथ लेते हैं और पूरी ऊर्जा के साथ अपने काम को पूरा करने में लग जाते हैं, जिससे हमें सफलता मिलती है। यह एक त्योहार के समान है जो हमारे अंदर नई ऊर्जा स्थापित करता है, जिससे हमारे जीवन में नए साल का महत्व बढ़ जाता है। नए साल पर दुनिया भर में जश्न। आजकल हर घर में एक अनोखी प्रथा का पालन किया जाता है। नए साल का पेड़, जिसे परिभाषित करने के लिए यह कुछ और नहीं बल्कि क्रिसमस का पेड़ है, जिसे त्योहारी सीजन और साल के अंत में सजाया जाता है। परिवार के सभी सदस्य क्रिसमस ट्री, नए साल के पेड़ को विभिन्न प्रकार के खिलौनों, घंटियों, सितारों, कैंडी, मिस्टलेटों और रंगीन परी रोशनी से सजाने में भाग लेते हैं। नए साल के दिन दुनिया भर के हर घर में विभिन्न रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन किया जाता है। प्रत्येक संस्कृति इस दिन को अपने अनूठे तरीके से मनाती है। कुछ लोग पहले से ही मिनी वेकेशन की योजना बनाना शुरू कर देते हैं, जबकि कुछ अपने प्रियजनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने की योजना बनाते हैं। तैयारी उपहार खरीदने, घरों को सजाने और नए कपड़े खरीदने से शुरू होती है। नए साल पर भारत में जश्न। भारत में हर कोई अपने धर्म के आधार पर अलग अलग दिन नया साल मनाता है। बहरहाल पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव के कारण अब ज्यादातर लोग 1 जनवरी को भी नया साल मनाते हैं। नए साल के शुभ अवसर पर भारत में कई रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दिन हर कोई अपने दोस्तों और परिवार वालों को बधाइयां भेजता है। विशेषकर हिंदू अपने घरों को साफ करते और उन्हें भगवा झंडों से सजाते हैं। इस शुभ अवसर पर भजन गाए जाते हैं और मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों पर विशेष प्रार्थनाएं की जाती है। नए साल के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर कवि सम्मेलन, भजन संध्या, कलश यात्रा और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 1 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है नया साल? प्रारंभिक रोमन कैलेंडर में 10 महीने या 304 दिन होते थे और प्रत्येक नया साल वसंत विषु पर शुरू होता था। परंपरा के अनुसार इसे 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रोम के संस्थापक रोमुलस ने मनाया था। रोम के दूसरे राजा नुम्मा पोम्बिलियस ने बाद में 1713 ईसा पूर्व में रोमन कैलेंडर में जनवरी और फरवरी के महीनों को जोड़ा। हालांकि कैलेंडर सूर्य के साथ तालमेल से बाहर हो गया था। इसके बाद सम्राट सीजर ने 46 ईसा पूर्व में इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। उस समय के सबसे प्रमुख खगोलविद और गणितज्ञों से परामर्श करके सीजर ने जूलियन कैलेंडर की शुरुआत की, जो आधुनिक ग्रेगोरियन कैलेंडर के समान था, जिसका उपयोग अभी भी दुनिया भर के अधिकांश देशों द्वारा किया जाता है। सीजर ने 1 जनवरी को वर्ष के पहले दिन के रूप में स्थापित किया, आंशिक रूप से शुरुआत के रोमन देवता जानूस को सम्मानित करने के लिए और नए साल का जश्न मनाने के लिए रोमन लोगों ने उपहारों का आदान प्रदान किया और भगवान जानूस को बलिदान चढ़ाए। वे जोरदार पार्टियों में भी जाते थे और अपने घरों को लॉरेंस शाखाओं से सजाते थे। नए साल की परंपरा। कई देश 31 दिसंबर की शाम, जिसे नए साल की पूर्व संध्या के रूप में जाना जाता है, से 1 जनवरी के शुरुआती घंटों तक नए साल का जश्न मनाते हैं। अंगूर को आने वाली महीनों के लिए आशा के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार स्पेन और अन्य स्पेनिश भाषी देशों में लोग इसका उपयोग करते हैं। इटली में दाल और दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्लैक आइड मटर जैसी फलियां कई देशों और स्थानों में पारंपरिक नए साल का व्यंजन रही है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वे सिक्कों और भविष्य की वित्तीय सफलता के समान है। पोर्क ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, क्यूबा और पुर्तगाल सहित कुछ देशों में नए साल का एक लोकप्रिय व्यंजन है और ऐसा माना जाता है कि सुअर प्रगति और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्वीडन और नॉर्वे सहित कई देशों में नए साल की पूर्व संध्या पर बादाम के साथ चावल का हलवा परोसा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी बादाम ढूंढ लेता उसे 12 महीने सौभाग्य प्राप्त होता है। इसके विपरीत नीदरलैंड, ग्रीस, मैक्सिको और अन्य देशों में नए साल के दौरान अंगूठी के आकार के केक और पेस्ट्री
परोसे जाते हैं। यह दर्शाता है कि वर्ष में एक पूर्ण चक्र पूरा कर लिया है। नए साल का संकल्प, हमें पिछले साल के खत्म होने पर दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि नए साल को बड़े उत्साह और खुशी के साथ अपनाना चाहिए। हमें बीतते समय पर चिंतन करने, संभावनाओं को अपनाने और उनके परिणाम स्वरूप अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। नए साल के जश्न में विभिन्न स्थानों पर पार्टियों का आयोजन किया जाता है। नृत्य, गीत, स्वादिष्ट व्यंजन और आकर्षक गतिविधियों के कारण यह मनोरंजक है। कुछ व्यक्ति भगवान का सम्मान करने और नए साल का स्वागत करने के लिए धार्मिक कार्यक्रमों की मेजबानी करते हैं।